आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली शाहदरा मौजपुर के हरिहर शमशान घाट से जो भूले भटके लावारिस लोग होते हैं उनकी अस्थियों को एकत्रित कर तमाम शमशान घाटों से यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर लाए हैं ताकि इन व्यक्तियों को मोक्ष मिल सके। और ये पुण्य कार्य कर रहे हैं दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, उनके सभी सदस्य इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम अस्थि कलशों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं मां पतित पावनी गंगा मैया की गोद में। सभी साथियों को जय श्री राम। इस वक्त मैं खड़ा हूं गढ़ मुक्तेश्वर यानी मुक्ति घाट पर खड़ा हूं और कहते हैं हरिद्वार में और गढ़ मुक्तेश्वर में जिन भी पार्थिव शरीरों की अस्थियां प्रवाहित होती हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और आज आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है, 17 मार्च का दिन है। यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, परंतु मैं आपको ये सब दिखाने नहीं लाया हूँ। ये गढ़ मुक्तेश्वर है, मोक्ष का धाम है, लेकिन कुछ अभागे लोग ऐसे होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। किसी कारणवश वो सड़क पर एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या उनके परिजन इतने समर्थ नहीं होते कि वो उनका अंतिम क्रियाक्रम कर सके। ऐसे ही अभागे जो लोग हैं जो अकाल मृत्यु मर गए हैं और जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पिछले लगातार 10 वर्षों से एक संस्था दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ऐसे पीड़ितों की अस्थियां लेकर पूरे विधि विधान से क्रियाक्रम करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर में आती हैं। और इस वक्त जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये अस्थि कलश दिल्ली के विभिन्न शमशान घाटों से ये अस्थि कलश लाए गए हैं जिन्हें दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन विगत 10 वर्षों से अस्थि विसर्जन के लिए ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस प्रक्रिया को किया जा रहा है ताकि उन पार्थिव जो शरीर हैं उनको मोक्ष मिल सके और मोक्षदायिनी गंगा में इन अस्थियों को प्रवाहित किया जा सके। इस वक्त तमाम सदस्य मेरे साथ खड़े हुए हैं। पंडित जी पूरे नियमावली के साथ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं ताकि इन लोगों को मोक्ष मिल सके। मेरे साथ वहाँ के मौजपुर के स्थानीय पंडित जी हैं। पंडित जी इस बारे में आप कितने वर्षों से लगातार ये कार्य कर रहे हैं? 9-10 वर्षों से लगातार चला जा रहा है और प्रभु ऐसे चलता रहे। जय मैया इनकी मुक्ति करे। मेरे विजय जी आप मेरे साथ दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के अध्यक्ष जी खड़े हैं विजय सक्सेना जी। विजय सक्सेना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस तरह के कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं तो मेरे परिवार ने मुझे प्रेरणा दिया और मुझे भोले शंकर का आशीर्वाद रहा है जिसने मुझे शक्ति दी कि मैं सेवा करता रहूं। हमारा संगठन जो है ऐसा है परिवार के मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार और साल में एक बार अस्थियां लेके आते हैं। आज हमारा संगठन 14 अनजान अस्थियों को लेके आया ब्रज घाट, मौजपुर शमशान घाट से लेके आए थे और बारपुर शमशान घाट से और ब्रज घाट पे आए 14 अस्थियां लेके, अनजान अस्थियां जिनको हम जानते नहीं हैं, मगर जैसे हमारे परिवार वालों के लिए हम करते हैं वैसे ही उस तरह से ही करेंगे यहाँ पे इनका विधि विधान से अंतिम संस्कार। जैसे आप अस्थियां विसर्जन करते हैं, अस्थियां विसर्जन के बाद आपको कैसी अनुभूति महसूस होती है, कैसा अनुभव करते हैं आप? एक हमारे हिंदू धर्म के अंदर परंपरा है कि जब तक मृतक व्यक्ति की अस्थियां शमशान घाट पर रखी रहती है और अगर वो गंगा जी यमुना जी में प्रवाहित नहीं होती हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो जब हम अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देते तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा कार्य करा है समाज के लिए और अपने संगठन के लिए। और मैं यही सबसे चाहता हूँ कि जो भी ये अस्थियाँ हैं परिवार वाले अपने आप लेके जाए तो बहुत अच्छा लगता है, मगर हमारे ऐसे कई परिवार असमर्थ भी होते हैं और वो इस योग्य नहीं होते कि वो अस्थियों को विसर्जन कर पाएँ। आप बहुत अच्छा लगातार निरंतर ये कार्य कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन है। मेरे साथ एक और भी भाई हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय, आपका नाम जानना। संदीप अग्रवाल। संदीप जी, आप
विजय सक्सेना जी और इस संगठन के साथ कितने वर्षों से जुड़े हो? 10 वर्षों से। 10 वर्षों से निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आप ये जो कार्य करते हैं, आप किसी की सहायता से करते हैं या अपने निजी? जो हमारी संस्था के मेंबर हैं उन्हीं सब सहायता, हम कोई सरकारी हेल्प या कोई हेल्प नहीं लेते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान नहीं नहीं है, ना हमने लिया आज तक, ना लेते हम। यानी निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहे हैं, जो निस्वार्थ कर रहे हैं, जैसे हमारे मेंबर हैं सारे हैं, पंडित जी हैं, जोरी भाई हैं, सारे मिल के हम अपनी मीटिंग करते हैं, सबका योगदान लेके ही कार्य करते हैं। कहते हैं सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य का कार्य होता है तो वो है किसी भटकी हुई आत्मा को मोक्ष दिलवाना। और लगातार पिछले निरंतर 10 वर्षों से ये संगठन दशा परिवर्तन संगठन लगातार ये कार्य कर रहा है। और ये देखिए आप यहाँ पर मोक्ष के दाता, मृत्यु के स्वामी भोले बाबा जी बैठे हुए हैं और अस्थियों के साथ भोले बाबा जी भी विसर्जित किए जाएंगे ताकि इनको भोले बाबा के चरणों में स्थान मिल सके, बैकुंठ धाम में इनको स्थान मिल सके। मैं आगे की भी पल पल आपको जानकारी देता रहूंगा और दिखाऊंगा किस तरह से पूरे विधि विधान और क्रियाक्रम के साथ इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। अभी मैं आपको बोट की तरफ ले जाता हूं और दूसरी तरफ दूसरे घाट पर यहाँ बोट के द्वारा ले जाएंगे और वहां पर अस्थियां विसर्जित करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक नौका के ऊपर हूं और इन अस्थियों को मां गंगा के पवित्र आंचल में प्रवाहित करने के लिए बोट में रख दिया गया। और कितना विहंगम दृश्य है यहाँ का। गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट का ये विहंगम दृश्य है। आप देख सकते हैं ये माँ गंगा, जिसे मोक्षदायिनी भी कहते हैं, अविरल बह रही है सहस्त्रों वर्षों से। जिन्हें जमीन पर उतारा था राजा भागीरथ ने और उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया था भोले शंकर देवादिदेव महादेव ने। ये पीछे आप देख सकते हैं स्पीड बोट भी है और आज यहाँ पर एक उमंग का वातावरण भी है। बहुत ही यहाँ पर भीड़ है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तमाम मेरे जो संगठन के साथीगण सदस्य हैं यहाँ पर हैं और ये विसर्जन के लिए जो अस्थि कलश ले जाए जा रहे हैं। पिछले लगातार 10 वर्षों से ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। अब हम लोग 2 नौकाओं पे सवार होकर चल पड़े हैं मझधार के बीच मां गंगा की गोद में इन अस्थियों को विसर्जित करने के लिए। और भोले बाबा को विसर्जित कर दिया गया है। इस वक्त हम गंगा की मझधार के बीच में हैं और तमाम मेरे जो संगठन के साथी हैं, सहयोगी हैं, आप देख सकते हैं मां गंगा में यहाँ पर अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। और स्वयं विजय सक्सेना जी जो संगठन के अध्यक्ष हैं, इन अस्थियों को मां गंगा के आंचल में डाल रहे हैं और कह रहे हैं, हे मां, इन तमाम पवित्र आत्माओं को मोक्ष दें क्योंकि आप मोक्षदायिनी हैं। आपकी शरण में जो भी आता है, आपकी गोद में जो भी आता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। आज सीधा एक बच्चे का अपनी मां से मिलन हो रहा है और हम प्रार्थना करते हैं कि इनको मोक्ष मिले और ये बैकुंठवासी बने, कैलाशवासी बने, जहां जिसकी श्रद्धा है भगवान अपने इन चरणों में अपने स्थान दे और इन सभी लोगों को भी मोक्ष प्राप्त हो सके। और ये निरंतर ये संगठन ये पुण्य कार्य कर रहा है बगैर किसी सरकारी अनुदान के, बगैर किसी सरकारी सहायता के। ये दूर हमारे से दूर जाता हुआ कलश, अस्थि कलश का ये पात्र कहीं गुम हो जाएंगे। ये अस्थि कलश
माँ गंगा की आंचल में, पवित्र गोद में, और अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे किनारे की तरफ। और यहाँ से हम गंगा जी के दूसरे तट पर उतरेंगे। देखिए किस तरह से पानी यहाँ पर उछाल मार रहा है। दिव्य आत्माओं के मोक्ष के लिए यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इस वक्त सभी सदस्य यहाँ पर उनकी मोक्ष की कामना करते हुए और पूजन विधि के द्वारा यहाँ पर यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है। कहते हैं जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो सभी उस अग्नि में जितने भी पाप हैं, पाप धुल जाते हैं। सभी दशा परिवर्तन के सदस्य यहाँ पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है पूर्ण विधि विधान से, ताकि उन दिव्य आत्माओं को मोक्ष मिल सके और